हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलडीसी इन एमईए की जॉब प्रोफाइल के बारे में। मैंने एक वीडियो बनाई थी टॉप 12 एलडीसी पोस्ट के बारे में अपने चैनल पर, और उसमें मैंने एलडीसी इन एमईए यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में भी बात किया था, जिसको कि मैंने एक अच्छा पोस्ट बताया था। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में आप लोग जानिएगा कि फॉरेन पोस्टिंग का क्या सीन रहता है एमईए में। उसके बाद सैलरी की बात करेंगे हम लोग, फिर वर्क की बात करेंगे, वर्क प्रोफाइल क्या होता है, क्या काम करना पड़ता है वगैरह वगैरह, और हायर स्टडीज़ के लिए ये जॉब अच्छी है नहीं है वो सब का बात भी हम लोग वहीं पे कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जॉब लोकेशन के बारे में, और फिर प्रमोशन के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि फ़ॉरेन पोस्टिंग का क्या सीन रहता है। तो देखिए 5 साल के बाद जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं फ़ॉरेन पोस्टिंग के बारे में, ठीक है। बहुत जगह पे मैं ये पढ़ रहा था कि बहुत लोगों ने ये कह रखा है कि इसमें फ़ॉरेन पोस्टिंग नहीं होता है क्योंकि फ़ॉरेन पोस्टिंग सिर्फ एएसओ वाले लोगों का होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमईए जो है यानी कोर एमईए, ठीक है, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो कोर एमईए वाले ऑफिस है वहाँ का हर एक कर्मचारी फ़ॉरेन पोस्टिंग के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मुझे एक डॉक्यूमेंट भी मिला था, ऑफिशियल एमईए का जो डॉक्यूमेंट था, ठीक है। अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं। तो आप 5 साल के बाद फ़ॉरेन पोस्टिंग के लिए एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो एक पोस्टिंग का टेन्योर होता है फॉरेन में यानी कि दूसरे देशों में, वो 3 साल का होता है, ठीक है। एक पोस्टिंग का टेन्योर 3 साल का होगा। टोटल आप 3 से 5 फॉरेन पोस्टिंग्स ले सकते हैं अपने पूरे करियर में, क्योंकि एक फॉरेन पोस्टिंग के बाद फिर आपको कुछ दिन दिल्ली में भी सर्व करना होता है, और उसके बाद फिर से आप जाएंगे फॉरेन पोस्टिंग में, ठीक है। लगातार फॉरेन पोस्टिंग्स जनरली नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि सैलरी का बात कर लेते हैं। सैलरी क्या होगा, तो देखिए सैलरी जो भी एलडीसी का 1900 ग्रेड पे वाले बाकी जॉब से उसी के बराबर का सैलरी रहता है। डिडक्शन वगैरह होने के बाद जो है लगभग 28,700 अप्रॉक्स सैलरी होता है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी के डीए के हिसाब से कैलकुलेट करके बताया हुआ है लगभग 28,700, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन मोटा मोटी यही इन हैंड होता है, ठीक है। डिडक्शन के बाद ये है, ये ध्यान रखिएगा, ग्रॉस नहीं है, इसमें से कुछ नहीं कटेगा, इतना आपको हाथ में आपकी सैलरी मिल जाएगा जब आप ज्वाइन करिएगा, ठीक। उसके बाद फॉरेन अलाउंस, जो कि इसका सबसे अट्रैक्टिव पार्ट रहता है ज़्यादातर लोगों के लिए। तो इसमें देखिए फॉरेन अलाउंस जो है वो 1.2 लाख से लेकर के 1.5 लाख या फिर इससे भी ज़्यादा, ध्यान रखिएगा, इससे भी ज़्यादा आपको मिल सकता है। ये टोटली आपका डिपेंड करता है कि आप किस तरह के टाइप ऑफ कंट्री में पोस्टेड है, ठीक है। वहाँ पर अलग अलग टाइप्स ऑफ पोस्टिंग होती है, अलग अलग टाइप्स ऑफ कंट्री होती है, ठीक है। देश, जिस देश में आप पोस्टेड है उस देश के हिसाब से आपको अलग अलग फॉरेन अलाउंस मिलता है, ठीक। यानी कि जो ज़्यादा डेवलप, ज़्यादा बड़े बड़े देश है वहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा कम है, थोड़ा कम है तो वहाँ पे कम मिलेगा, और थोड़ा वहाँ पे आपको रहने का डेंजर जो है उसके हिसाब से भी फॉरेन अलाउंस फ्लक्चुएट करता है। तो फॉरेन अलाउंस जो है अलग अलग होता है। ध्यान रखिएगा ये जो आपको लाख का फॉरेन अलाउंस मिल रहा है ये आपके सैलरी के साथ मिलेगा, ठीक है। यानी सैलरी तो जो है वो तो आपका मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ ये फॉरेन अलाउंस थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा, और इसी की वजह से ये जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव पोस्ट होता है। इसलिए इसका कट ऑफ भी बहुत ही हाई जाता है, ठीक है। बहुत हाई रैंक वालों को ही ये सब मिलता है, और इसका जो है इस बार तो वैकेंसीज भी कम आया है, तो इसीलिए आपको बहुत अच्छा स्कोर करना होगा अगर आपको एलडीसी इन एमईए चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें वर्क क्या रहता है, किस तरह का रहता है। तो ये जो है आपका टिपिकल डेस्क जॉब है, बिल्कुल फील्ड वर्क कुछ नहीं होता, एकदम आपको ऑफिस में जाना है। सिंपल एक अच्छा लेवल का ऑफिस होता है, क्योंकि एमईए का जो ऑफिस है वो काफ़ी हाई जगह पे है, मतलब बहुत अच्छे ऑफिस है। क्या इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ कि दिल्ली में जो है काफ़ी प्राइम लोकेशन पे लोकेटेड है, और ऑफिस का कंडीशन बहुत अच्छा है। जैसे जनरली क्या करिएगा कि दूसरे जो कुछ पोस्ट होते हैं जैसे कि पीएसए वाला पोस्ट है, वहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस ये सब में देता है पोस्टिंग, तो वहाँ पर जो है ऑफिस का कंडीशन काफ़ी ख़राब होता है, ठीक। इवन बहुत जगह पे ऐसा हो सकता है कि फ़ैन वगैरह काम नहीं कर रहा है, ऑफिस टूटा फूटा है, इस तरह का चीज़ होता है कुछ कुछ पोस्ट में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपको बिल्कुल ऑफिस एकदम अच्छा मिलेगा और टिपिकल आपका डेस्क जॉब होगा। उसके बाद क्या है कि आपका जो काम होगा वही सिंपल जो ऑफिस में काम होता है, रजिस्टर मेंटेन करना, स्टेशनरी हैंडलिंग करना, और सिंपल जो टाइपिंग रिलेटेड वर्क है, ठीक है। आप टाइपिंग का एग्जाम दे करके जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पर टाइपिंग करवाया जाएगा, तो सिंपल जो टाइपिंग रिलेटेड वर्क है ये सब भी आपको वहाँ पर करना होता है। नेक्स्ट है कि आपका 5 डे वीक होता है, ठीक। सैटरडे और संडे आपका ऑफ रह जाता है, तो इसकी वजह से इसमें आपको पढ़ने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। सिंपल आपका जॉब है, आपको कोई ओवर टाइम वगैरह भी नहीं करना। सुबह 9 से शाम 5 साढ़े 5 तक का काम होता है, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा काम आपसे नहीं लिया जाएगा, तो इसीलिए आपको इसमें जो है उतना हेक्टिक वर्क शेड्यूल नहीं होता है, और आपको पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है अगर आप सीजीएल या यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो, ठीक। वर्क इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा होता है, करप्शन नहीं होता है, और ये सब का रीज़न वर्क इन्वायरमेंट, स्पेशली जो है वर्क इन्वायरमेंट अच्छा होने का रीज़न सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो है जो भी सिलेक्टेड होकर के जाते हैं वो अच्छे अच्छे रैंक्स वाले लोग ही सिलेक्टेड होकर के जाते हैं। तो जो अच्छे रैंक के लोग होंगे उनका तो थोड़ा नेचर भी अच्छा होगा, दिमाग अच्छा होगा, ठीक है। तो वो सब जो है मिस्चिफ फालतू चीज़ों में वो नहीं रहते हैं, इसलिए यहाँ पर करप्शन वगैरह
नहीं है या बहुत कम है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जॉब की लोकेशन क्या रहेगी। तो जॉब का जो लोकेशन है MEA में वो दिल्ली ही रहता है। सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिसेस में आपको अलग अलग लोकेशन मिलते हैं, लेकिन वो एकदम अलग कैडर है। इसके कैडर में आपको सिर्फ दिल्ली मिलेगा। ठीक, दिल्ली के अलावा देखिए और बात करते हैं कि आपको अगर स्टेट ऑफिसेस में चाहिए तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन ये जो है वो वैकेंसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है और ये उतना रिलायबल सोर्स नहीं है। तो मेजॉरिटी आप मान के चलिए कि आप दिल्ली में ही पोस्टेड होंगे और स्टेट वगैरह का इससे आपको उम्मीद नहीं लगाना चाहिए। ठीक, उसके बाद फॉरेन कंट्रीज़ में भी आपका पोस्टिंग होता है। ऑब्वियसली अगर आप 5 साल के बाद वैकेंसीज निकलती है किसी फॉरेन पोस्टिंग में, अगर आप उसके लिए वहाँ पे अपना नाम भेजते हैं तो आपको फॉरेन भी पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फाइनली प्रमोशन के बारे में कि प्रमोशन का क्या एस्पेक्ट रहने वाला है। तो देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइमली प्रमोशन मिलता है। डिपार्टमेंटल एग्जाम्स अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ठीक, और पहले इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हुआ करता था, लेकिन अब डिसकंटिन्यू हो गया है। तो आपको टाइम टू टाइम ही प्रमोशन लेना होगा, उसके लिए आपको वेट करना होगा। पहला प्रमोशन जो है वो LDC से आपका UDC में होता है, जिसका कि 2400 ग्रेड पे वाला जॉब होता है। और उसके बाद UDC से आपको ASO यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 4600 यानी 4600 ग्रेड पे वाली ASO वाली जॉब मिलती है। ये ASO याद रखिएगा वही वाली जॉब है जो कि आपको CGL से मिलती है। ठीक है, तो CGL में आप सीधे यहाँ पर जंप करके पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आपको वेट करना होगा टाइमली प्रमोशंस का ASO में पहुँचते पहुँचते। और 4600 ग्रेड पे का मतलब आप समझ रहे हैं, सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्लस MEA में ओवरऑल आपका जॉब का ही बहुत अच्छा रिस्पेक्ट होता है। आप कहीं पे जाइएगा ये कहिएगा कि मैं MEA में जॉब करता हूँ, तो आपको बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। तो LDC से UDC जाने में लगभग 8 साल का समय लग जाता है टाइमली प्रमोशंस में। ये टोटली वैकेंसीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर वैकेंसीज कम होने की वजह से आपका जो है वो ये नहीं भी बढ़ता है, मतलब LDC से आपके नाम के आगे UDC नहीं भी लगता, फिर भी आपका 8 साल के लगभग में आपका ग्रेड पे तो बढ़ ही जाएगा, 2400 आ ही जाएगा। और उसके बाद UDC से ASO होते होते आपका 6 साल से या उससे ज़्यादा का समय लग जाता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में आते आते। ASO के ऊपर का जो भी नेक्स्ट प्रमोशन है वो काफ़ी रेयर होता है। ठीक है, उसके बाद जो है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इसीलिए जनरली इसके ऊपर का जो ग्रेड है उसके ऊपर आपका प्रमोशन जनरली नहीं होता। बस क्या होता है कि जो आपका पे स्केल है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, यानी आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी लेकिन आप कहलाएंगे ASO ही। ठीक है, तो ये वीडियो बस यहीं तक था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी होगी तो इसको वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कोई भी ऐसे डाउट्स हो, कोई कमेंट आप करना चाहें तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई सजेशन देना हो तो वो सजेशन भी दे सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।